नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे तीन महारथी पार्टियों की। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल और ममता बनर्जी। अब ये तीनों ही 2024 के चुनावों में अपने आप को प्रधानमंत्री पद का जो है प्रतिनिधि मानते हैं। उसके लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ये क्या कुछ कर रहे हैं वो तो मैं आप सभी को बताऊंगी और प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो भी कर रहे हो उससे एक चीज तो साफ ही है, प्रधानमंत्री मोदी का 2024 का पद जो है प्रधानमंत्री का वो तो सुरक्षित हो ही गया है। लेकिन 2029 के चुनावों को भी गारंटी पूरी मिल गई है कि 2029 में प्रधानमंत्री मोदी ही जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। अब ये जो कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से अपने ही हाथों से उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगी पूरा इस वीडियो में। अब इस लिस्ट में सबसे पहले है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष के जो है चुनाव होने वाले हैं। उसमें सबसे पहले नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे का और शशि थरूर का। उसमें पता लगा कि शशि थरूर ने जाके सोनिया गांधी से परमिशन ली है कि मैडम क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। सोनिया गांधी ने कहा जी भाई हाँ, आप लड़ सकते हैं। यहाँ पर सोनिया गांधी ये प्रूफ करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये परिवारवाद को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देती है। जो भी चाहे यहाँ पर आके जो है चुनाव लड़ सकता है। सोनिया गांधी यहाँ पर ये प्रूफ करना चाहती है। ना प्रियंका वाड्रा का कोई इसमें नाम आने दिया, ना राहुल गांधी का, ना खुद का। कोई भी यहाँ पर आके चुनाव जो है लड़ सकता है। उसके बाद पहले नाम आया अशोक गहलोत का। अब अशोक गहलोत भाई साहब, उन्हें इतना लालच है कुर्सी का, इन्होंने इतना स्मार्ट गेम खेला है, उनको डर था कहीं ऐसा ना हो मैं सीएम पद से भी इस्तीफा दे दूं। उसके बाद आखिरी मौके पर राहुल गांधी आके बोले भाई मेरी कुर्सी है, मुझे चुनाव लड़ना है। तो अशोक गहलोत ने बड़ा ही जो है एक स्मार्ट गेम खेला है। उसके बाद काफी सारे नाम आए, बीच में बहुत सारे नाम आए, लेकिन अब आखिरी में ये जो है निर्णय लिया गया है कि चुनाव जो लड़ेंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनकी एज जो है 80 साल की है, और यदि आप उनकी हिंदी सुन लेंगे तो आप कभी नहीं कह पाएंगे कि एक मल्लिकार्जुन खड़गे किसी बड़ी एक अगर वो कांग्रेस पार्टी को जो है रिवाइव करने जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पूरी सभा में खड़े होकर हिंदी में किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बोल पाएंगे। तो इस चीज से साफ साफ पता लगता है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं ढूंढ रही हैं पार्टी का, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल ढूंढ रही हैं। उन्हें चाहिए एक कोई खिलौना जिसको मैं कंट्रोल करती रहूं। तो सोनिया गांधी को अपना एक रिमोट कंट्रोल चाहिए। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सिंह को अपनी उंगलियों पे नचाया, 10 साल उन्हें रिमोट कंट्रोल बना के रखा, ठीक ऐसा ही कुछ अब दिख रहा है कांग्रेस पद के अध्यक्ष के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश तो बहुत करी ये दिखाने की कि हम एक लोकतांत्रिक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो इसमें असफल रहे, क्योंकि सभी को जा के परमिशन मांगनी पड़ रही है कि हम चुनाव लड़े कि ना लड़े। और यदि आप इनके वोटरों की लिस्ट देख लेंगे जो चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आती हैं अंबिका सोनी, गांधी परिवार की बेहद खास। उसके बाद AK एंटोनी, कांग्रेस पार्टी के बेहद खास। अशोक गहलोत, बीच में इन्होंने नाम डाल दिया है आनंद शर्मा का विरोधी में से, क्योंकि दिखाना भी तो है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा दिग्विजय सिंह का नाम, तारिक अनवर का नाम, तमाम नाम जिससे साफ पता लगता है कांग्रेस पार्टी कोई अध्यक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी अपने लिए नया रिमोट कंट्रोल ढूंढ रही है। अब यहाँ पे तो इमेज खराब हुई, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रुकी नहीं है। इसी के बाद अशोक गहलोत का एक पेपर लीक हो जाता है जिसमें वो ये लिखते हैं कि माफी कैसे मांगनी है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ है, राजनीति में तो हवाएं बदलती रहती हैं, सचिन पायलट अगर राजनीति में आते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी, तमाम तरीके की बातें। सोने पे सुहागा तो यहाँ हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी रुक नहीं रही है। राहुल गांधी कर्नाटक और केरल में घूमे जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करे जा रहे हैं, जबकि चुनाव हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में होने वाले हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास आखिरी मौका था अपने आप को प्रूफ करने का कि कांग्रेस पार्टी जो है एक गांधी परिवार के इर्द गिर्द नहीं घूमती, लेकिन ये मौका भी कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से गवा दिया है। अब यहाँ पर आप गांधी परिवार के पास जाकर उन्हें बता भी नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ही को गालियां पड़ेंगी। तो कांग्रेस पार्टी का तो कुछ हो नहीं सकता है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है कांग्रेस पार्टी।
तो 2024 में जीतना तो दूर की बात है, लड़ना ही बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो 2024 में इस पार्टी की तरफ से तो क्लीन चिट मिल ही चुकी है। अब इस पूरी कतार में दूसरे नंबर पे आते हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी। लेकिन केजरीवाल जी के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी, वो मेहनत तो कर रहे हैं घूम घूम के गुजरात में। कम से कम राहुल गांधी की तरह नहीं है जो वहीं बैठे बैठे जहां चुनाव है वहां तो जा नहीं रहे हैं और बाकी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत क्या है, रंग नहीं ला रही है, या जो भी उनके साथ है वो सभी उनको धोखा दे रहे हैं। अभी हाल ही में बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, गुजरात में एक ऑटो वाले ने गुजारिश की थी केजरीवाल जी से कि क्या आप मेरे घर खाने में आएंगे। तो केजरीवाल जी उसके घर खाने पे तो गए ही थे, साथ ही साथ फोटो भी खिंचवाई थी। और अब वही ऑटो रिक्शे वाला आप देखेंगे तो पिक्चर वायरल हो रही है, वो बीजेपी की रैली में दिखाई दिया है और उससे बातचीत करने पर उसने ये बताया कि मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ बीजेपी का, मैं तो पक्का वोटर हूँ बीजेपी का। वो सारी चीजें जो थी वो प्री प्लान्ड थी। मुझे ऑटो रिक्शा यूनियन ने बोला था कि आप वहां जाना, केजरीवाल जी से आग्रह करना, मेरे घर पे आए, ऑटो लेके जाना और उनको जो है उनके साथ फोटो खिंचवाना। तो अब यहाँ पर जो पूरी जो धज्जियां उड़ी है केजरीवाल के प्लान की वो एक अलग चीज है, लेकिन केजरीवाल जी जो है मेहनत तो कर रहे हैं। वो इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि यदि गुजरात में 20-30 सीटें भी उन्हें मिल जाती हैं तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी की जो है लोकप्रियता घट रही है गुजरात में। लेकिन राहुल गांधी तो अभी तक दूध पीते बच्चे हैं, उनसे ये चीज भी नहीं हो रही है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। अब तीसरी बैंड बज रही है, तीसरी फजीहत हो रही है ममता बनर्जी की। बंगाल में ममता बनर्जी अलग फंसी हुई हैं। ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू होने के आरोप लग रहे हैं, कोर्ट से जो है खूब फजीहत हुई है ममता बनर्जी की। उनके पूरे परिवार के ऊपर जो है करप्शन के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से पार्थ चटर्जी के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर तमाम तरीके के जो है उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, बयान वायरल हो रहे हैं, एंटी हिंदू होने के उन पे आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का खेला भी खत्म हो चुका है। तो तमाम नाम जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे वो सभी जो हैं खड्डे में गिर चुके हैं, वो सभी किसी लायक बचे नहीं है। राहुल गांधी तो खैर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, केजरीवाल जी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत उनकी रंग नहीं ला रही है। ममता बनर्जी जो है अलग ही, उनका जो है सब कुछ धंधा चौपट हुआ पड़ा है। ममता बनर्जी का खेला तो खत्म ही होने लगा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं मैं वो आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी कहीं नहीं रुक रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस लेकर आए हैं जो टोटली भारत में बनी है। बैठेंगे तो आपको लगेगा आप जन्नत में आ गए हैं। इतनी लग्जूरियस जो ट्रेन है जो कि भारत में बनी है वो भारत लेके आए हैं, एकदम प्रीमियम ट्रेन, जिसमें कि जो है गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक का जो सफर है वो 7.5 से 8 घंटे कम होकर वो 6.5 घंटे में आप कर सकेंगे। ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और यही नहीं रुकते हैं, एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, हाल ही का वीडियो है, नरेंद्र मोदी गुजरात में ही थे नरेंद्र मोदी जी, तो एक एम्बुलेंस के लिए पीएम का काफिला रोक दिया गया, उस एम्बुलेंस को जो है जगह दी गई जाने की। ये है नरेंद्र मोदी, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में 2024 तो क्या, मैं तो कहती हूँ 2029 में कोई ज्यादा शंका की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ही जो है सत्ता में आने वाले हैं। और यही नहीं, देश में आज 5G जो है 5G लॉन्च हुआ है देश में, यानी कि 5G की स्पीड में भारत अब दौड़ेगा। 5G की स्पीड में किसी चीज में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया का दौर है। तो नरेंद्र मोदी कहीं रुक नहीं रहे हैं और ये लोग हैं जो चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो चल रहे हैं किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, कुछ चल भी रहे हैं तो इतनी बेवकूफी कर रहे हैं कि उनका भगवान ही मालिक है। तो ये बात तो सच है। 2024 की तो हमें गारंटी है ही कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे, लेकिन 2029 के लिए भी हम जो है आश्वस्त हैं कि मोदी जी कहीं नहीं गए हैं। तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।